जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज चर्चा करने वाले हैं कॉप 28 समिट में जो चर्चा हो रही है पर्यावरण में बदलाव को लेकर, जिनमें अगर हम बात करेंगे कि भयानक गर्मी और कपकपाने वाली ठंड, पर्यावरण में बदलाव कैसे बन रहा है, जिंदगी के लिए मुसीबत, इस पर जो चर्चा हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जो हल सुझाया है, उन सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। कॉप 28 समिट की शुरुआत के साथ ही पर्यावरण में बदलाव और फिर इस पर चर्चा जो है, इन सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाते हुए औद्योगिक विकास की राह पर आगे बढ़ना ही पूरे विश्व की समस्या है। औद्योगिक विकास की कीमत पृथ्वी के जलवायु को चुकानी पड़ रही है, जिसका बुरा असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन एक ऐसी समस्या है जो धीरे धीरे महसूस होती है, लेकिन घातक असर दिखा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 2022 में हमारी पृथ्वी के औसतन तापमान में 1.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है, यानी ज़्यादा गर्म हुई है हमारी पृथ्वी। तापमान में बढ़ोतरी की ये संख्या छोटी है, लेकिन इसका भयानक असर होता है। लगभग हर देश पर इसका असर हुआ है। हालात ये हैं, बहुत सारे देश मौसम का चरम रूप देख रहे हैं। गर्मियों में मौसम में भयानक गर्मी और सर्दियों में भयानक ठंड का सामना करना पड़ रहा है। भारत की बात करें तो भारत में ही आप देखेंगे कि ठंड में ज़ोरदार ठंडी पड़ रही है। जो ठंड दिसंबर में पड़ती थी वो आगे जाके जनवरी और फरवरी में पड़ रही है, और ठंड का जो महीना है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। पहले नवंबर और दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ती थी, अब दिसंबर लास्ट से ठंड तेज़ होती है और मार्च लास्ट तक ये ठंड जाती है। इसी तरह गर्मी की बात करेंगे तो गर्मी भी बहुत तेज़ होती है, जो आम मनुष्य के बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। गर्मियों के मौसम में भयानक गर्मी और सर्दियों में भयानक ठंड का सामना सभी को करना पड़ रहा है। बारिश भी कई देशों में समस्या पैदा कर रही है। इस तरह के हालात पर चर्चा करना जरूरी है, इसलिए हर साल संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में कॉप या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक की जाती है। यूनाइटेड नेशन में शामिल लगभग सभी देश इसका हिस्सा हैं। जलवायु परिवर्तन पर चर्चा के लिए होने वाली कॉप की 28 यानी कि 28वीं बैठक कॉप 28 इस वर्ष यूएई में चल रही है, जिसमें इस बार 160 देश शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत की तरफ से दुनिया से क्या अपील की गई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। यूपीएससी करंट के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इन्वायरमेंट सब्जेक्ट से जुड़ता हुआ। इस बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दुबई पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर अन्य देशों को संबोधित किया, जिसमें जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रही दिक्कतों के लिए उन्होंने विकसित देशों को जिम्मेदार बताया। विकसित देशों में जैसे अमेरिका हुए, रूस हुए, चाइना हुए, ये लोग अपने आप को विकसित देश कहते हैं, और इनके द्वारा जो औद्योगिक क्रांतियाँ की गई हैं उनकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी इशारों में बता दिया है। जिसमें जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रही दिक्कतों के लिए विकसित देशों को जब जिम्मेदार ठहराया गया, और उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी देश का नाम लिए बिना कटाक्ष करते हुए चंद देशों के द्वारा की गई जो गलतियां हैं उसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में कॉप 33 की मेजबानी का दावा ठोका है। कॉप 33 की बैठक 2028 में होगी। उन्होंने दुनिया भर से इस समस्या से निपटने के लिए कुछ खास अपील की है। उन अपीलों की अगर हम बात करेंगे तो ये अपील निम्न प्रकार है। विकसित देश जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विकासशील और गरीब देशों की मदद करें। विकसित देश टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें ताकि गरीब देश जलवायु परिवर्तन के घातक परिणामों से रक्षा कर सकें। पीएम मोदी ने भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत ने इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन का अच्छा उदाहरण दिया है। दुनिया की 17वीं आबादी भारत में रहती है, लेकिन कार्बन उत्सर्जन में भारत की हिस्सेदारी मात्र 4% है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत का लक्ष्य है कि वो वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 45% तक कम करें। यही नहीं, भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी बनाया है। इस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ सुझाव जो थे पूरी दुनिया को दिए। दुबई में क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के 160 देश जलवायु परिवर्तन पर चर्चा कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के खतरे से किस तरह से निपटा जाए, क्या कदम उठाया जाए, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सभी देशों को सुझाव दिए गए हैं। जलवायु परिवर्तन कैसे हमारे लिए खतरा बन रहा है, जब इसकी हम बात करना चाहेंगे तो जलवायु परिवर्तन दुनिया भर के सामने एक बहुत बड़ा खतरा है। कल्पना कीजिए कि अगर आपके शहर का तापमान अचानक से लगभग 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए तो आपके हालात कैसे होंगे। यकीन मानिए ये स्थिति मौत से भी बदतर होगी। आपको 24 घंटे ऐसे लगेगा आप किसी जलते हुए तंदूर में बैठे हैं, और इस स्थिति में कई लोगों की हीट स्ट्रोक की वजह से मौत हो जाएगी, बहुत लोगों की हार्ट फेल हो जाएंगे। लेकिन अब कल्पना कीजिए कि दुनिया से बाहर आकर उस एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के बारे में बताते हैं जो भारत में बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है।
सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट यानी CSE ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का नाम है इंडिया 2023 एन असेसमेंट ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जिसे CSE की इस रिपोर्ट में जनवरी से लेकर सितंबर तक के मौसम में आए बदलावों और आपदाओं की डिटेल्स दी गई है। इस तरह की घटनाओं को एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी कहा जाता है। रिपोर्ट में इस वर्ष यानी 2023 के शुरुआती 9 महीनों में आई प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र है। रिपोर्ट कहती है कि भारत में पिछले 9 महीने में लगभग हर दिन प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और आई हैं या खराब मौसम देखा गया है। 9 महीने में मौसम में आए बदलावों और आपदाओं की वजह से 2923 लोगों की जान गई है। 1.84 लाख हेक्टेयर फसलें खराब हुई हैं। 80,000 से ज़्यादा घर गिर गए। 92,000 से ज़्यादा जानवरों और मवेशियों की मौत हुई है। जो मवेशी का मतलब होता है जो पालतू पशु होते हैं, और जानवर आप जानते ही हैं जो अन्य अन्य जगहों पर रहते हैं, जंगल में, सड़कों पर। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि सिर्फ 9 महीने में हमारे देश में आई प्राकृतिक आपदाओं में करीब 2,923 लोगों की मौत हुई है। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। इंसान ने प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया है, अब प्रकृति उसी का बदला ले रही है। CSE की ये रिपोर्ट हम सब के लिए खतरे के अलार्म की तरह है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन होता है। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट होता क्या है जिसने ये रिपोर्ट जारी की है, तो हो सकता है कि इसके बारे में आप पहली बार सुन रहे हैं। दरअसल एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स मौसम की एक ऐसी घटना है जो उस समय और उस स्थान पर असामान्य होता है। उदाहरण के लिए अगर दिल्ली में नवंबर के महीने में तेज बारिश हो जाए तो इसे एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स कहा जाएगा, क्योंकि आमतौर पर नवंबर के महीने में तेज बारिश नहीं होती है। इंडिया 2023 एन असेसमेंट ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का नाम कि इस रिपोर्ट में देश में अलग अलग राज्यों में हुए नुकसान का जिक्र किया गया है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में क्या क्या शामिल है। इसमें शामिल चीज़ों की बात करें तो प्राकृतिक बिजली, तूफान, भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन, गर्म हवा जिसे हम हीट वेव भी कहते हैं, भीषण ठंड और बर्फबारी, क्लाउड बर्ड्स यानी बादल फटना, चक्रवातों की संख्या में बढ़ोतरी। लगातार मौसम में जो बदलाव हो रहे हैं उनकी अगर हम चर्चा करें तो तेज़ी से हो रहे जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम में बड़ा बदलाव आया है। आपने भी ये महसूस किया होगा कि जिस वक्त भीषण गर्मी पड़नी चाहिए थी उस वक्त इस वर्ष कई दिन जोरदार बारिश हुई, और जब जोरदार बारिश होनी चाहिए थी उस वक्त लोग बारिश का इंतजार ही करते रह गए। आपको ये बताते हैं कि एक्सट्रीम वेदर की वजह से किस राज्य में कितने लोगों की मौत हुई है। ये महत्वपूर्ण डाटा है। हम जो चीज़ें आपको बता रहे हैं ये DNA हिंदी एक्सप्लेनर की तरफ से आई रिपोर्ट जो उनके द्वारा आर्टिकल छपा है उससे हम आपको बता रहे हैं। एक्सट्रीम वेदर की वजह से बिहार में सबसे ज़्यादा 642 लोगों की जान गई है। हिमाचल प्रदेश में 365 और फिर उत्तर प्रदेश में 341 लोगों की मौत एक्सट्रीम वेदर की वजह से हुई है। मध्य प्रदेश में एक्सट्रीम वेदर की वजह से 249 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में भी एक्सट्रीम वेदर का कहर दिखा, यहाँ 173 लोगों की मौत हुई है। दक्षिण भारत में केरल में सबसे ज़्यादा दिन मौसम खराब रहा और प्राकृतिक आपदाएं आईं। केरल में 67 दिन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स दिखे। कर्नाटक में 11,000 घर आपदाओं में गिरे। तेलंगाना में 62,000 हेक्टेयर से ज़्यादा फसलें खराब हुई। यहीं सबसे ज़्यादा 645 मवेशियों के मारे जाने की भी रिपोर्ट सामने आई है। आपको भी याद होगा कि इसी वर्ष जनवरी का महीना औसत से हल्का गर्म रहा था, जबकि फरवरी में 122 वर्ष की गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ा गया। फरवरी में दिन का अधिकतम तापमान औसतन 29.54 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, और ये वर्ष 1901 के बाद सबसे गर्म फरवरी का महीना रहा था। कहीं भीषण बाढ़ आई तो कहीं चक्रवाती तूफान ने हालात खराब किए। पूरे साल इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती रहीं। हम सब जलवायु परिवर्तन पर बातें करते हैं, लेकिन एक बार दिल से सोचिए, क्या हम इस खतरे से निपटने के लिए गंभीर हैं? क्या हम इसके बारे में चर्चा करते हैं? पूरी दुनिया की समस्या है जलवायु परिवर्तन, सिर्फ किसी एक देश की समस्या नहीं है। जलवायु परिवर्तन किसी एक देश या दो देश की समस्या नहीं है, ये दुनिया के हर देश की समस्या है, पूरी दुनिया की समस्या है। इसलिए इस खतरे से निपटने के लिए भी दुनिया को एक होना होगा, और वो भी पूरी गंभीरता के साथ। मौसम का मूड लगातार बदल रहा है जो इंसान पर बहुत भारी पड़ने लगा है। जलवायु परिवर्तन की मुख्य वजह जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स हैं, यानी कोयला, तेल और गैस का अत्यधिक इस्तेमाल। वर्ष 2015 में पेरिस एग्रीमेंट के तहत औसत
तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखने का फैसला हुआ था। पेरिस एग्रीमेंट के तहत प्री इंडस्ट्रियल काल यानी 1850 रखने की बात कही गई थी। दुनिया भर की रिपोर्ट को अगर देखें तो कोई भी देश इसमें सफल होता नहीं दिख रहा है। इस टारगेट को हासिल करने के लिए पूरी दुनिया को जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल आधे से ज़्यादा कम करना होगा। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन रोकना होगा। ये काम पूरी दुनिया को वर्ष 2030 तक करना है ताकि दुनिया को कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा मिल सके। नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसी साल जुलाई में इन्होंने सबसे गर्म महीना होने का दावा किया था। नासा ने कहा था कि पिछले 1,20,000 वर्षों में इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी थी। नासा के मुताबिक दुनिया का औसत तापमान तेजी से बढ़ रहा है। विश्व का औसत तापमान पूरे वर्ष 12 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है। 1979 से 2000 के बीच इसका औसत 16.2 डिग्री सेल्सियस रहा था। इस साल 3 जुलाई को ये औसत तापमान 17.01 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसे ही पृथ्वी के इतिहास का सबसे गर्म दिन बताया गया था। इससे पहले सबसे गर्म दिन का रिकॉर्ड अगस्त 2016 में बना था। उस वक्त दुनिया का औसत तापमान 16.92 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। दुबई में हुई क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के नेताओं ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन से प्रभावी ढंग से निपटने के तरीकों पर चर्चा किया, जिसमें भारत ने भी वर्ष 2030 तक उत्सर्जन की तीव्रता को 45% तक कम करने और गैर जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा। जलवायु परिवर्तन जैसे खतरे से निपटने के लिए इंटरनेशनल डिजास्टर फंड भी है। ये फंड $475 मिलियन का है। इस फंड का इस्तेमाल जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए किया जाता है। ये अच्छी पहल है ताकि इस तरह के खतरे से निपटा जा सके, लेकिन फिर भी धरती का तापमान बढ़ता है और जलवायु परिवर्तन हमारे लिए एक टाइम बॉम्ब की तरह दिखाई पड़ रहा है। इसलिए अभी भी वक्त है, हमें संभलना होगा और पृथ्वी को बचाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं आप अपने स्तर भी करते रहिए। भले ही आपको लगे कि मेरे करने से क्या होगा, लेकिन आप पेड़ पौधे लगाते रहें और हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी तरफ से पूरा योगदान देते रहें। तो इस तरह से हमने बात किया कि क्यों भयानक गर्मी और कपकपाने वाली ठंडी और पर्यावरण में बदलाव कैसे हो रहे हैं और इससे हमारी ज़िंदगी कितनी मुसीबत ढा रही है, कितनी मुसीबत झेल रही है, या आने वाले समय में इसके कितने दुष्प्रभाव होंगे। औद्योगिक क्रांति जैसे ही भारत या पूरी दुनिया में आई थी, तब से पर्यावरण का सबसे बड़ा मुद्दा होने लगा। अवैध खनन और पेड़ों की कटाई, लगातार ज़मीन पर, भूमि पर खेती करते रहना, कीटनाशकों का प्रयोग और फैक्ट्रियों के जो गंदे मलबे हैं वो आते रहते हैं पानी के अंदर। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो नदियों में कूड़े कचड़े मल जो जाते हैं, इन सारी वजह से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, हर तरह के प्रदूषण यहाँ पे हो रहे हैं। और ये सारे जब चेंज हो रहे हैं तो इसकी वजह से पूरा जलवायु परिवर्तन हो रहा है और आज हमें ये दिन देखने को पड़ रहे हैं कि हमें जलवायु पर भी चर्चा करनी पड़ रही है। तो आपने देखा कि नासा ने बताया कि 3 जुलाई को ऐसी गर्मी पड़ी कि दुनिया की सबसे तेज, मतलब पृथ्वी का सबसे गर्म दिन बताया गया। ये हमारे लिए सोचने वाली बात होगी कि क्या पृथ्वी इससे पहले कितनी गर्म रही होगी या इस समय कितनी गर्म है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी और अपने स्तर पर आप जो कर सकते हैं, पेड़ लगाइए और जो भी कर सकते हैं अपने पास पड़ोस में स्वच्छता रखिए, जल को प्रदूषित होने से बचाइए, जिससे ये सारी चीज़ें हमारे देश को, हमारे समाज को बदलती रहें। और उम्मीद है कि ये बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन था डीएनए हिंदी की तरफ से। हमने ये उनकी मदद से ये आर्टिकल आपको बताया है। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अपने विचार भी इन्वायरमेंट, जलवायु परिवर्तन पर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।